पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रियली केमिस्ट्री का बेस है, रीढ़ की हड्डी है, एंड इट्स द बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत सारी जगह पर अपना रोल प्ले करती है। सो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली होती क्या है। देखिए, अपन इमेजिन कर रहे हैं H और F के बीच के एक बॉन्ड को इमेजिन कर रहे हैं, जिसमें दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? कोवलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो इसके पास प्रोटॉन्स 1 है और इसके पास प्रोटॉन्स 9 है। ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो होना तो चाहिए था कुछ ऐसा कि इलेक्ट्रॉन यहां रहना चाहिए था। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है। ये फ्लोरीन की जो टेंडेंसी है, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट शुड बी वेरी क्लियर। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता क्या है? होता यह है कि फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए, अब तक आपने प्लस और माइनस सीखा था, यहां हमने डेल्टा टर्म और यूज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है पार्शियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? पार्शियल। पार्शियल मींस थोड़ा थोड़ा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज पर डिपेंड करता है कि पार्शियल का कितना हो सकता है। 1 हो सकता है 0.9 हो सकता है 0.8 हो सकता है 0.5 हो 0.4 हो, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो आई रिपीट, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज एक्वायर्ड। जो नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और जो दूसरा एटम होगा वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। एक और चीज ध्यान रखनी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये रिस्पेक्टिव टर्म है, विद रिस्पेक्ट टू है। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर Cl और F के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एक अलग स्टोरी है, और यही बॉन्ड H और Cl के बीच में बन रहा है तो बॉन्ड डिफरेंट तरह का होगा। व्हाट डज दैट मीन? इस चीज को भी सीखेगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग है। दैट मींस इन दोनों के बीच में क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ClF बॉन्ड बना हुआ है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इन दोनों के बीच में फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर असाइन किया जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन। अब हम अपन बात करना चाह रहे हैं यहां पर कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। So we're discussing factors affecting electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन जरूर से सभी को क्लियर होनी चाहिए। फैक्टर्स कौन कौन से जो इसको करेंगे? वही जो सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स है, उन्हीं में से इसमें एक शामिल है, एंड द फर्स्ट वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। डेफिनेट सी बात है, प्रोटॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ, तो दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने वाली है। अगर स्किनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी कि जो रिपल्शन पावर है वो बढ़ रही है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल हो रहा है तो दूर जाने की कोशिश करेगा। इन दैट केस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कैसी होगी प्यारे बच्चों? वो होगी लेस। इट शुड बी लेस साइड। एंड सिमिलरली हम साइज की भी अगर बात कर लेते हैं, तो साइज बड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, जो अगर साइज ऑफ एटम बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कंडीशन में क्या हो जाने वाली है? कम हो जाने वाली है। एंड वन मोर फैक्टर, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। याद रखना है, नया फैक्टर सीख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? ये सीखेगा। जैसे यहां कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। एंड कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है अगर वो ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती होगी। ये कैसे पता चलेगा? कैसे, कहां से आया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट? ये देख लेते हैं। देखिए, तीनों ही केस में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, CH यहां पर देखने वाली चीज ये है कि जो कार्बन हाइड्रोजन है उस पर प्लस चार्ज आ रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहां पर भी इसको मैं 1 बोल रहा हूं, यहां पर प्लस डेल्टा 2, यहां पर माइनस डेल्टा 2, प्लस डेल्टा 3 एंड माइनस डेल्टा 3। डेल्टा मींस पार्शियल चार्ज, हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्शियल चार्ज भी तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे होंगे।
और जैसा हम कह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। दैट मींस टू बी वेरी श्योर जो डेल्टा 3 होगा वो बड़ा होगा डेल्टा 2 से और डेल्टा 1 से। कैसे पता? क्योंकि यहां कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर 3 होने पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी इस कार्बन की। हाइड्रोजन के लिए सब केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 है क्योंकि उसने एक ही बॉन्ड बना रखा है। कार्बन अलग अलग बॉन्ड बना रहा है पड़ोसी कार्बन के साथ। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा कम, बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज देखें तो इसकी वैल्यू 2.45 होती है और इसकी वैल्यू 2.75 पता चली है एंड इसकी वैल्यू 3.25 होती है। कुछ कुछ कहानी हमें समझ में आ रही होगी। हम कह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। एक और फैक्टर है यहां पर एंड दैट वन इज हाइब्रिडाइजेशन। एंड व्हाट इज दैट हाइब्रिडाइजेशन? ये केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। शॉर्ट में सुन लेते हैं। बॉन्ड बनने से पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के कारण जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और जो ओवरलैपिंग हो रही होगी उसको हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैपिंग कहते हैं और उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसको हम एक अलग सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में, दैट इज केमिकल बॉन्ड में। हाइब्रिडाइजेशन पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं, तो उसको अभी अपन ड्रॉप करते हैं। अभी सिर्फ सीख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से भी इफेक्ट पड़ता है। और ऐसा पता चला है अगर sp हाइब्रिडाइज है एक और एक sp2 है और एक sp3 है तो इट इज नोन दैट इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड दैट कि sp हाइब्रिडाइज जो होंगे उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पे इस तरह से डिपेंड कर रही है। सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और चीज सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी +3 स्टेट में Fe और Fe2+ के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए या Mn के लिए भी हम ये बात कह रहे हैं, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मींस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नोट डालकर दोबारा से सीख लेते हैं। s ऑर्बिटल इज नियर टू द न्यूक्लियस, सो बाय इंक्रीजिंग s करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। ऑल्दो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। इस पर डिपेंड नहीं करती, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड नहीं करती है क्योंकि वो शेड पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की बात नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अफेक्ट हो रही है ये हमें कुछ कुछ समझ में आया। अब हम देखते हैं इसका पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड की अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें पीरियड्स मिलते हैं और टॉप टू बॉटम ग्रुप्स कहते हैं हम। ये हम सभी को बहुत बहुत क्लियर होगा पहले से ही। ये हम सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में यही बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ऐसा पता चला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। एंड टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग से ही हमें ये बात समझ में आ रही है पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। तो टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वेरिएशंस हैं, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब यहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्केल्स भी हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। उन स्केल्स को सीखते हैं कि स्केल से क्या मतलब है, पैरामीटर्स कौन से हैं, कैसे हमें पता चले फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सीजियम सबसे कम, कैसे पता चला, उसके लिए भी हैव फ्यू स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स कौन कौन से हो सकते हैं और हम पैरामीटर कैसे बनाएं। जैसे जब कभी भूकंप आता है तो एक पैरामीटर बना रखा है हमने, रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल पे इफ यू आर सेइंग 8 इज द स्केल, दैट मींस ऑल लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजें वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जहां 8 रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक आया है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी कुछ स्केल्स की जरूरत पड़ी थी। जो बेस्ट पॉसिबल स्केल है वो लाइनस पॉलिंग ने दिया था। पॉलिंग ने दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होती है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज को कैलकुलेट किया और उस बेस पर कुछ फॉर्मूला की हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करी। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के लिए उन्होंने डिसाइड करी, दैट कम आउट टू बी 4.0। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 कहां से आई, किस तरह से मानी, लेट्स सी दैट। पॉलिंग ने जो दो एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स थे मॉलिक्यूल AB को, उनके बीच की जो रेजोनेंस एनर्जी थी, यानी कि वो एनर्जी जो थ्योरेटिकल एनर्जी और जो प्रैक्टिकल एनर्जी थी, बॉन्ड एनर्जी थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जिसे डेल्टा AB कहा। और फिर कहा कि अगर X और XB, A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन 0.208
root of AB, root of delta AB will be equals to the electronegativity difference, जहां पर XA is greater than XB, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A B से ज्यादा है। यहाँ हम कंसीडर यही कर रहे हैं कि जो A और B है उसमें से हम मान के चल रहे हैं कि ये ज्यादा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इनके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी नॉर्मल आनी थी वो और जो प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही थी बॉन्ड एनर्जी की, उनका डिफरेंस है ये डेल्टा ए बी, जिसे रेजोनेंस एनर्जी भी कह रहे हैं। यहां पर डेल्टा ए बी कैसे निकल रहा है, जैसे एक्सपेरिमेंटली बार बार बोल रहा हूं, डेल्टा ए बी इज इक्वल टू ई ए बी एक्सपेरिमेंटल, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, और ई ए बी इज द एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। इस तरह से ये वैल्यूज दो तरह से, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दोनों सेम ही है। वहां पर फर्स्ट वाले फॉर्मूला में रूट ले रखा है, वहां पर स्क्वायर के फॉर्मेट में छोड़ दिया। अगर कोई प्योरली कोवेलेंट सब्सटेंस है तो ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस जीरो आएगा, रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस भी जीरो आएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होगी। इन दैट केस जो वैल्यू बनेगी वो आएगी 23.06 XA माइनस XB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मींस दोनों बराबर आ जाएंगी। अगर आयनिक मॉलिक्यूल ले रखा है जैसे सीजियम फ्लोराइड, तो डेफिनेटली EAB एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होगी थ्योरेटिकल से। पॉलिंग ने इस पूरी कहानी में फ्लोरीन के लिए उन्होंने असाइन कर दिया कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मान ली गई। बाकी वैल्यूज यहां पर XA और XB में से एक वैल्यू फिक्स कर दी गई XA की, बाकी वैल्यूज अलग अलग सब्सटेंस के लिए इस डेल्टा AB के बेस पर कैलकुलेट कर ली गई। इस तरह से पॉलिंग स्केल में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सभी के लिए ये वैल्यूज निकाली गई। और देखिए इनको कोशिश करते हैं याद करने की, ऑल्दो जहां पे भी क्वेश्चन आएगा वो गिवन होगा, आपको एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ट्रिक सीख लेते हैं। इट इज 1, 1.5, 2.0, 2.5, 2.0, 3.5, 4, ये वाली तो याद हो गई आप सभी को। 1 और 0.5 के डिफरेंस में बढ़ते जाइए। यहाँ पर लिथियम के बाद ऊपर से नीचे आइए, सोडियम में आप देख रहे हैं 0.1 का डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। बेरिलियम के लिए 1.5, मैग्नीशियम के लिए 1.2, कैल्शियम के लिए 1.0, स्ट्रोंशियम के लिए 1.0, बेरियम के लिए 0.9 और रेडियम के लिए 0.9। इस तरह से ऊपर से नीचे आने पर वैल्यूज कम हो रही है इन जनरल, लेकिन जो हमारा 13th ग्रुप होता है वो एक्सेप्शन है इस चीज का, और इसके अंदर आप देख रहे हैं वैल्यू पहले घट रही है और उसके बाद हल्की सी बढ़ रही है, जो कि एक्सेप्शनल केस है, which can be explained on the basis of factors affecting these values। और 14th ग्रुप में भी आप एक बहुत आश्चर्य की बात देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम है। कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इन सबकी अप्रोक्सीमेट इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज बिल्कुल एक जैसे आ रही है। यहाँ नाइट्रोजन के लिए वैल्यू 3.0 है, फॉस्फोरस के लिए 2.1 है, 2.0, 1.9, 1.9। आई रिपीट, ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, बस आप इतना याद रख लीजिए, लिथियम से ऑक्सीजन तक वैल्यू 0.55 से डिफरेंस हो रही है, और ऊपर से नीचे आने पर इन जनरल कम हो रही हैं। ये वैल्यू से रिलेटेड एप्लीकेशन पार्ट अभी हम वीडियो के आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसे पॉलिंग स्केल है, ऐसे मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल भी है, और ये बहुत ही सिंपल सी बात बोलते हैं। ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों को ऐड कर लीजिए, उसको अपॉन 2 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मोलिकन स्केल पर। और आप चाहते हैं कि उसको पॉलिंग स्केल पे भी कन्वर्ट कर दें, तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन 5.6 से डिवाइड कर देंगे, तो पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ सकती है। ये जो वैल्यूज यहाँ पर रखनी है, ध्यान रखिएगा, EA और आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यूज रख रहे हैं आप, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख रहे हैं वैल्यूज को। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर हमने फ्रेम करके दिया हुआ है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल, जिसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए आपको गिवन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल है, इनसे नहीं घबराना है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन यूजिंग द प्रीसीडिंग इक्वेशन एंड डाटा इन द टेबल। डेटा इन द टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है बता दीजिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, ये वाली वैल्यूज प्लस कीजिए, अपॉन 2 कीजिए, यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ रही है किलो जूल पर मोल में। ऐसे फ्लोरीन की निकालिए, क्लोरीन की निकालिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन्हीं को मोलिकन स्केल को पॉलिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला सीखा हुआ है, टू कन्वर्ट पॉलिंग स्केल, जो पॉलिंग स्केल के लिखा है, डिवाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बाय 230 किलो जूल पर मोल। तो इसी को आप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू दी पॉलिंग स्केल।
टू कन्वर्ट द फॉलोइंग स्केल डिवाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बाय 230 किलोजूल पर मोल। ये वैल्यू आप वैल्यू पुट करके एक बार चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। एक और इसी तरह का हमारे पास पैरामीटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दैट इज टर्म्ड एज ऑलरेड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस की बातें के बेस पर कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में बातचीत करें। रिपीट कर लेते हैं, दोबारा से लेना है इसको। एक और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्राइटेरिया, एक और पैरामीटर दैट इज ऑलरेड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ दिस एटम एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। सही बात है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है वही अट्रैक्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटरमोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इज आर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास वैल्यू आती है 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। ये वैल्यूज भी कैलकुलेट की जा सकती है, बट आई रिपीट, ऑलरेड-रोशो वाला कहीं भी काम का नहीं है, कभी इस तरह का डिफरेंस बताया नहीं गया। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछा भी गया तो आ जाएगा कि ऑलरेड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर बेस्ड थी, तो याद रखना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आर के बीच में रिलेशन पर बेस्ड थी। तो इन शॉर्ट हमें बहुत ज्यादा नहीं टेंशन लेनी है। कुछ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं उनकी हम अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और उनमें से एक मैंने आपके लिए शॉर्टकट पहले भी डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियोस में भी। हमें इस शॉर्टकट को याद रख लेना है। द शॉर्टकट इज फॉन सेल ब्रसिक। फॉन सेल ब्रसिक इज द ऑर्डर जहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। कौन से स्केल पर? पॉलिंग स्केल पर, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ऑक्सीजन के लिए 3.5, इसके लिए 3.0, इसके लिए भी अप्रोक्सीमेटली 3.0 ही है। यहाँ 2.8 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ पर 2.45 है, 2.55 है, यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 2.45 है, एंड दिस इज 2.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए, हमें इंटरेस्टिंग लगेगा, आगे की एप्लीकेशन पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हमें जरूर ध्यान रख लेनी है। अब हम आपसे बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस यहां पर हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हम ऑक्साइड्स के बेसिक और हाइड्रोक्साइड्स के बेसिक एसिडिक नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जीज के बारे में बता सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं, साथ में हम स्टेबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, एसिडिक नेचर के बारे में बात कर सकते हैं, और एक कंसेप्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट इज टर्म्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट, वहां पर भी उसके बारे में बात कर सकते हैं। रिएक्टिविटी और बहुत सारे सब्सटेंस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। चेक कर लेते हैं ना वन बाय वन। सबसे पहला पार्ट है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इसलिए हम ये याद रख सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मेटल और नॉन मेटेलिक नेचर। सेकेंडली बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बॉन्ड लेंथ के कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनली दिखाता है। मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना कम होगा। जैसे HF मिनिमम बॉन्ड लेंथ एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ मच डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ HNF। मान लीजिए H का रेडियस x था और मान लीजिए F का रेडियस y है, तो H और F के बीच का रेडियस जो आना चाहिए था वो x प्लस y आना चाहिए था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। लेकिन प्रैक्टिकली पता चला है ये डिफरेंस इससे कम आता है। क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण इनके शेड पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा सा पास आकर इनमें पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करवा देते हैं। इस तरह से ये क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ, एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ विल बी लेस। बॉन्ड लेंथ मतलब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। ऐसा पता चला है हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन से बना कंपाउंड, ऐसा पता चला है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा जो हाइड्राइड होगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। सो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड। इसीलिए HF
H2 और NH3 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HF है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम यहां से बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड। हैने स्मिथ ने एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 16 डेल्टा, इसको डेल्टा भी लिख देते हैं, प्लस 3.5 डेल्टा का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। वन इज द सेम थिंग, जहां एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी है, और यहां पर देखने की बात है एक्स ए माइनस एक्स बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 है, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा आएगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। और ये डिफरेंस अगर 2.1 से कम है तो ये 50% से कम होने के कारण कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। कैसे कैलकुलेशन होती है एक बात देख लेते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं H और F के बारे में, और इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 4 होती है, इसकी 2.1 होती है, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 1.9। फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसके बराबर आने वाला है? 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर, ये लगभग 43 के परसेंटेज के करीब आएगा कैलकुलेट करने पर। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं यहीं पर इसी सिचुएशन में, वी आर टॉकिंग अबाउट CSF के लिए निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विल बी इक्वल्स टू, सीजियम के लिए 0.7 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन के लिए 4.0 होती है, तो जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.3। दिस इज ओके। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 16 इंटू 3.3 प्लस 3.5 इंटू 3.3 का होल स्क्वायर, और ये सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा के करीब ये वैल्यू आएगी। इसे हैनी स्मिथ फॉर्मूला कहते हैं। आप इसे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये सेम कहानी, द सेम स्टोरी इज आल्सो यूटिलाइज्ड इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। इसी तरह से गैलिस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भी अपना आइडिया दिया। इन्होंने कहा था कि XA माइनस XB ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7 है तो आयनिक बॉन्ड होगा, और अगर ये वैल्यू कम है तो कोवलेंट होगा। जहां XA और XB अगर इक्वल है तो A और B की वैल्यू 0 होगी, वो नॉन पोलर होगा। समझ में आ रहा है ये हम सभी को? अगर ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर H और F की बात कर रहे हैं तो जैसा अभी हमने निकाला भी थी वैल्यू, प्लस माइनस से पोलैरिटी आ जाएगी। ऑक्साइड्स को भी हम इसी तरह से समझा सकते हैं। कंसीडर ऑक्साइड्स को भी अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बेसिक ज्यादा होगा, और जितना कम होगा एसिडिक ज्यादा होगा, और अगर डिफरेंस मॉडरेट है तो एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर होता है। हम जानते हैं इन ए पीरियड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि वहां नॉन मेटल्स बैठे हुए हैं। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में पता चला है कि डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होता जाता है बेसिक नेचर। यहां तक शायद सभी को समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास Na2 MgAl2O3 SiO2 है, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब एसिडिक होता जा रहा है। ये डिफरेंस कम होता जा रहा है, इसलिए एसिडिक होता जा रहा है। और लेफ्ट इधर की तरफ रहने पर मेटल्स हैं, और XA माइनस X0 की वैल्यू ग्रेटर देन 2.3 आ रही है, इसलिए ये बेसिक ज्यादा हो रहा है। और बीच में कुछ हमारे पास एम्फोटेरिक भी है। एम्फोटेरिक के लिए हम याद कर लेते हैं तरीका। बेरिलियम, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, इन सभी के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक है। और कहानी याद कर लेनी है हम सभी को, सुनो गाएं जनाबे आली ऐसे सभी। दोबारा से बोल रहे, सुनो गाएं जनाबे आली ऐसे सभी। इन सब के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। गाना कौन सा याद करना है? जनाबे आली, जनाबे आली। स्टोरी इज सुनो गाएं जनाबे आली ऐसे सभी। इन सब के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। और जरूरी नहीं है हर ऑक्साइड एसिडिक या बेसिक ही हो, और यहाँ पर न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं, जैसे CO, H2O, NO, N2O। ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं जिनमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी है ना बेसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे से एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं,
आप जरूर से पढ़िएगा इनको। इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। बहुत सारे रीजन है इनको इंडिविजुअली हम डिस्कस कर सकते हैं। इन शॉर्ट याद कर लीजिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ऑक्साइड्स का, और ऊपर से नीचे आने पर इन जनरल बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का। ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगी तो एसिडिक ज्यादा होगा। यहाँ पर एंटीमनी +5 है या एंटीमनी +3 है तो ये ज्यादा बेसिक होगा। +5 में एंटीमनी का ऑक्साइड इज मोर एसिडिक। ऐसे ही HClO4 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये +7 स्टेट दिखा रहा है, ये +5 दिखा रहा है, ये +3 और ये +1। मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर विल बी दी एसिडिक नेचर। ये सारे ही इसी तरह के क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं। शॉर्ट में याद कर लेते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन के चाहने वाले को एसिडिक कहते हैं। हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका। जैसे BCl3 का अगर पानी मिला रहे हैं तो बोरोन पे हम सबको पता है पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे माइनस है, तो वाटर के प्लस के साथ Cl जुड़ेगा और बोरोन 3 OH के साथ जुड़कर ये बना लेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज टर्म्ड एज बोरिक एसिड। ये वही बोरिक एसिड है जो आप पाउडर, कैरम पाउडर पे लगाते हैं, वही बोरिक एसिड। अगर Cl2O की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर Cl प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस था इसलिए वाटर के H से जुड़ा, यहाँ पे Cl प्लस है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इसलिए वो HOCl में कन्वर्ट होगा। सो इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच डिसाइड्स द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। इसी तरह से मान लीजिए PCl3 के एग्जांपल को देख रहे हैं तो 3 H2O के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा H3PO4 PO3 और साथ मिलकर जाएंगे 3HCl। This is how we can explain the product of hydrolysis. होपफुली आपको डेफिनेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड साथ में पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड उसके बाद हमने एप्लीकेशन की बात करी थी और जो स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सारे आपने सीखे आज के इस वीडियो में।